हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बायोस्कोप वाला चैनल में। आज की मूवी वर्ल्ड वार जेड 2013 में एक जॉम्बी बेस्ड मूवी थी, जो कि काफ़ी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम एक घर को देखते हैं। वहाँ गैरी और कैरन अपनी दो बेटियों के साथ रहते हैं। सभी काफ़ी खुश थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तभी गैरी टीवी ऑन करता है तो उसमें न्यूज़ आ रही थी कि शहर में दंगे भड़ गए हैं और गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है। गैरी से उसकी बेटी पूछती है कि ये मार्शल लॉ क्या होता है, तो वो उसे बताता है कि मैं भी पहले यह काम करता था, लेकिन अब सब छोड़ दिया है। अभी मैं फैमिली के साथ रहना पसंद करता हूँ। फिर वो सभी उन दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलते हैं। रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है, तभी गैरी देखता है कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर दिख रहे हैं। गैरी रेडियो चलाता है तो उसे बताया जा रहा था कि एक रेबीज टाइप की बीमारी जो कि ताइवान में शुरू हुई थी, अब बाकी जगह भी फैल रही है। तभी एक बाइकर काफ़ी स्पीड में उसकी गाड़ी का मिरर तोड़ते हुए चला जाता है। गैरी उतर कर देखने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उसे बोलता है गाड़ी के अंदर रहो। गैरी जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है, एक ट्रक वाला उस पुलिस वाले को टक्कर मार देता है और बाहर भगदड़ मच जाती है। गैरी वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करने लगता है। वो जैसे ही कार को निकाल कर जाने वाला होता है, एक एम्बुलेंस उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। हालांकि किसी को कुछ होता नहीं है। गैरी उसके बाद सभी को बाहर निकालने लगता है। तभी हम वहाँ जॉम्बीज को लोगों पर हमला करते देखते हैं और गैरी सभी को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। वो देखता है कि जिन्हें भी जॉम्बीज काट रहे थे वो तुरंत ही जॉम्बी में बदल जा रहा था। गैरी सभी को एक वैन में बैठाता है। तभी एक जॉम्बी उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। गैरी की दोनों बेटियां काफ़ी डर जाती है। गैरी उन्हें समझाता है और शांत करने की कोशिश करता है। तभी गैरी को एक अपने पुराने दोस्त थेरी का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि हम 1 घंटे में चॉपर भेज रहे हैं, तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। उसके बाद गैरी को वैन में एक बंदूक भी मिल जाती है। वो सभी एक शॉप में पहुँचते हैं जहाँ पर पहले ही से ही लूटपाट मचा हुआ था। लोग सामान लूट रहे थे। गैरी और कैरन खाना और दवाइयाँ लेने लगते हैं। वहाँ पर सभी एक दूसरे से सामान लूटने में लगे थे। एक पुलिस वाला भी यही काम कर रहा था। वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी वैन गायब है। गैरी अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बोलता है कि वो 1 घंटे में नहीं आ पाएगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि अब वो सुबह ही हेलीकॉप्टर भेज पाएगा, तब तक वो सबसे ऊंची बिल्डिंग में ही छिप कर रहे। गैरी सभी को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहाँ अंदर में उसे एक फैमिली मिलती है जो उन सभी को अपने घर में आने देती है। गैरी वहाँ रेडियो ऑन करता है। उसे बताया जा रहा था कि सभी लोग घर के अंदर रहें। गैरी उस फैमिली को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाते हैं। उसके बाद गैरी अपनी फैमिली को लेकर छत पर जाने के लिए निकलता है। उन्हें बिल्डिंग में जॉम्बिस की आवाज़ें भी काफ़ी आ रही थी। तभी अचानक कुछ जॉम्बिस उन पर हमला कर देते हैं। गैरी उनसे सबसे लड़ने लगता है। इधर कैरन छत पर जाकर फ्लेयर जला देती है, जिसे हेलीकॉप्टर देख लेता है और गैरी किसी तरह उन जॉम्बी से लड़कर सभी को लेकर छत पर पहुंच जाता है और सभी भागते हुए उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। हालांकि जॉम्बीज अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। वो सभी एक यूएन की शिप पर उतरते हैं जहाँ गैरी को अपना दोस्त थेरी मिल जाता है। वो गैरी को फैमिली के रहने का इंतजाम करता है। फिर वो सभी डॉक्टर से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि अगर हमें इस वायरस का ओरिजिन मिल जाए तो हम इसकी वैक्सीन बना सकते हैं। वो बताता है कि पहली बार इसकी खबर साउथ कोरिया से आई थी, तो हमने वहाँ एक डॉक्टर की टीम भेजने का फैसला किया है। तभी वहाँ आर्मी जनरल आता है और बोलता है कि तुम्हारे बारे में हमें पता चला है कि तुम पहले इन्वेस्टिगेशन टीम में थे, इसलिए हम तुम्हें भी इस डॉक्टर की टीम के साथ साउथ कोरिया भेज रहे हैं। पहले तो गैरी मना करता है, लेकिन जब जनरल धमकी देता है कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो वो उसकी फैमिली को शिप से बाहर निकाल देगा, तब गैरी मान जाता है। उसके बाद गैरी अपने परिवार से मिलकर साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है और जब प्लेन साउथ कोरिया पहुंचता है तो चारों तरफ अंधेरा था। प्लेन लैंड करते ही सैनिक बाहर निकलते हैं। तभी जॉम्बीज वहाँ हमला कर देते हैं। यह देख डॉक्टर घबरा कर भागने लगता है और गिरकर खुद की जान ले लेता है। फिर वो सभी लड़ते हुए किसी तरह बेस पर पहुंचते हैं। वहां का हेड उन्हें बताता है कि यहाँ सभी सैनिक एक डॉक्टर को पकड़ रहा है। उसी डॉक्टर के काटने से सभी सैनिक ज़ॉम्बी बन गए थे और उस डॉक्टर को पहले एक सैनिक ने ही काटा था जो कि काफी दिनों तक गायब था। हमारे पास इसका कोई सुराग नहीं। वहाँ वो एक कैदी से मिलता है जो उसे बताता है कि जेरूसलम ही सबसे सेफ जगह है। उन्होंने पूरे शहर को ऐसा बना दिया है कि कोई जॉम्बी अंदर नहीं आ सकता है। तो गैरी सोचता है कि उन्हें ये पहले से कैसे पता चला। फिर वो गैरी बोलता है कि हम सब जेरूसलम जाएंगे। उसके बाद प्लेन तक पहुंचने का सभी प्लान बनाते हैं। सभी साइकिल से प्लेन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आवाज़ ना हो, लेकिन जैसे ही प्लेन के पास पहुंचने वाले होते हैं गैरी का फ़ोन बजता है और सभी जॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। सभी उन जॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। किसी तरह लड़ते हुए गैरी प्लेन के अंदर पहुंच जाता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो जेरूसलम पहुंचता है। वहां उसे एक एजेंट जार्गन मिलता है जो कि वहां के बारे में उसे बताता है।
उसके बाद वो उसे शहर ले जाता है। वहाँ वो देखता है कि शहर के अंदर लोगों को चेक करके आने दिया जा रहा है और बाहर ज़ॉम्बीज़ लाखों करोड़ों की संख्या में जमा हैं। तभी अंदर के लोग खुशी में गाना गाने लगते हैं। ये आवाज़ सुनकर बाहर के ज़ॉम्बीज़ भड़कने लगते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य देखकर गैरी घबरा जाता है। सभी एक दूसरे पर चढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं और अंदर कूदने लगते हैं। बाहर से हेलीकॉप्टर गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर घुस जाते हैं और अंदर भगदड़ मच जाती है। गैरी को कुछ सिपाही प्लेन तक ले जाने के लिए वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। गैरी भी भागने लगता है। तभी वो देखता है कि एक कमजोर सा लड़का खड़ा है, लेकिन जॉम्बीज उसे कुछ नहीं कर रहे हैं। तभी जॉम्बीज गैरी के सिपाही पर हमला कर देते हैं। सभी उससे लड़ने लगते हैं। एक सिपाही के हाथ में जॉम्बी काट देता है। यह देखकर गैरी उस सिपाही का हाथ काट देता है ताकि वायरस न फैल सके। फिर वहां से वो प्लेन की तरफ भागते हैं और किसी तरह प्लेन पर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ जॉम्बीज ही दिख रहे थे। फिर वहां से वो प्लेन निकल जाता है। गैरी देखता है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। फिर वो मेडिकल किट से उस सिपाही के जख्म पर पट्टी करता है। उसे अभी भी वो याद आ रहा था कि कैसे एक कमजोर लड़के पर जॉम्बी हमला नहीं कर रहे थे। फिर गैरी अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बोलता है कि उसे रिसर्च सेंटर जाना है। तो वो पायलट को बताता है कि एक रिसर्च सेंटर वहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ जाया जा सकता है। तभी प्लेन में एक दरवाजे को जैसे ही एयर होस्टेस खोलती है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। गैरी सभी को शांत रहने बोलता है ताकि सामान से उस पीछे के एरिया को बंद कर दे। लेकिन एक बैग के गिरने से सभी ज़ॉम्बीज़ उधर आ जाते हैं और सभी लोग काटने लगते हैं। ये देखकर गैरी को सिपाही का एक ग्रेनेड मिल जाता है, जो वह ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा उड़ जाता है और प्लेन क्रैश कर जाता है। फिर गैरी की आँख खुलती है तो देखता है एक लोहे का टुकड़ा उसके पेट में घुस गया है। वो सिपाही आती है, दोनों वहाँ से चलते हुए रिसर्च सेंटर में पहुँच जाते हैं। इधर प्लेन के कांटेक्ट टूट जाने के कारण गैरी के परिवार को शिप से निकाल दिया जाता है। फिर गैरी की जब आँख खुलती है तो खुद को एक बेड पर पाता है। वहाँ एक और आदमी था, वो रिसर्च सेंटर का हेड था। गैरी उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है? तो पूछता है क्यों? तो गैरी बोलता है कि उसे वो ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने देखा था कि ज़ॉम्बीज़ वैसे लोगों पर हमला नहीं कर रहे थे जो बीमार थे। ये सुनकर हेड बोलता है कि हमारे पास सभी बीमारियों के वायरस है, लेकिन वो सभी नीचे बीविंग में रखे हैं और तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर ले कि जो तुम सोच रहे हो वो सही बोल रहे हो। तो गैरी बोलता है कि मुझे वहाँ जाकर एक बार इसे देखना होगा, ये कारगर है या नहीं। फिर वो नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैमरे में देखते हैं तो चारों तरफ नीचे जॉम्बीज दिख रहे थे, लेकिन फिर भी गैरी तैयार हो जाता है। साथ में वो सिपाही और डॉक्टर भी तैयार हो जाता है। तीनों वहाँ अंदर जाते हैं और धीरे धीरे छुपते हुए किसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक एक जॉम्बी उन पर हमला कर देता है। यह देखकर वो सिपाही उसे गोली मार देती है, जिससे काफ़ी जोर की आवाज़ होती है और सारे जॉम्बीज इधर आने लगते हैं। यह देखकर सभी वापस भागने लगते हैं। गैरी दो जॉम्बीज को मार देता है, लेकिन वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। डॉक्टर सिपाही किसी तरह बचते हुए दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इधर गैरी भागता हुआ उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वायरस रखे थे। तभी वहाँ फ़ोन बजता है, जिस पर डॉक्टर उसे दरवाजे का पासवर्ड बताती है। फिर गैरी अंदर जाकर सभी वायरस को बॉक्स में रखने लगता है। तभी दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आके खड़ा हो जाता है। ये देखकर गैरी वायरस को खुद पर इंजेक्ट करने का फैसला करता है। वो उस वायरस को खुद पर इंजेक्ट करता है और थोड़ी देर गैरी इंतजार करता है ताकि वायरस का असर पूरी तरह शुरू हो जाए। उसके बाद हिम्मत करके गैरी दरवाज़ा खोलता है। वो ज़ॉम्बी अंदर आता है, लेकिन वो गैरी पर हमला नहीं करता। ये देखकर गैरी समझ जाता है कि उसका आइडिया काम कर गया है। फिर वो आराम से बाहर चलता हुआ कैन लेता है और काफ़ी शोर करता है ताकि ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर और आ जाएं। सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन कोई भी उस पर हमला नहीं करता है। उसके बाद गैरी का ये आइडिया WHO तक पहुँचता है और सभी देश मिलकर सभी ज़ॉम्बीज़ का सफाया करना शुरू कर देते हैं। कोई स्टेडियम पे बम गिरा के सफाया कर रहा था, कोई आग की मदद से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। और इसके साथ ही ये मूवी एंड कर जाती है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स, बाय।